नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी का बनफूलपुरा हिंसा मामला जो बीते एक महीने से चर्चाओं में बना हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार इस हमले में जो इसके पीछे जो लोग हैं, इसके पीछे के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में लगातार जुटी हुई है। हालांकि 100 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार जो है वो कर लिया है, लेकिन तमाम जो नेता हैं और जो तमाम राजनेता हैं वो हल्द्वानी हिंसा में जो पीड़ित है उनसे मिलने आए हैं और मिलते हुए भी पहले हमने देखा है उनको। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर आए हैं और आज इसी सिलसिले में जो फॉर्मर मेंबर हैं राज्यसभा की वृंदा करात वो आज यहाँ पे पहुंची हुई हैं, जिन्होंने गांधीनगर के जो पीड़ित हैं उनसे बात करी है, उनसे उनका हाल जाना है, साथ ही पूरे मामले की जानकारी जो है वो बनफूलपुरा के थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी से जुटाई है। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा वृंदा करात हैं वो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनकी जो पीड़ा है उनको सुन रही हैं। और अब देखने वाली ये बात होगी कि आज जब यहाँ पे ये पहुंची हुई हैं, लोगों से बात कर रही हैं, उन पर आगे इनका क्या कदम रहने वाला है। मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी ओर से आगे कार्रवाई की जा रही है और जो ये बनफूलपुरा का हिंसा हुई है इस पर उनका क्या ओपिनियन है, क्या इसके पीछे किसकी गलती वो मान रही हैं। एक बात है कि हम लोग काफ़ी दिन बाद आए हैं यहाँ। हमारा इरादा था कि जैसे कर्फ्यू हटा था, ख्याल 20 फरवरी को हमें आना था, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि अभी भी वहाँ स्थिति अभी असामान्य है, इसलिए आप थोड़े बाद में आइए। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन भी हमारे साथ थे, पुलिस वाले भी हमारे साथ थे और हम पूरे जगह को डेलीगेशन के रूप में हम विक्टिम्स, जो मैं समझती हूँ वो विक्टिम्स हैं, हम उन परिवारों से लगभग 5 परिवारों से हम मिले जिनके बच्चे या एक बहन की तो हस्बैंड और बेटा दोनों गोली से मारे गए थे। इस प्रकार परिवारों से मिले। उन जगहों पर भी हम गए जहां आगजनी हुई। कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने भी मुझे बताया कि वो किस तरह यहाँ फंसे थे। तो कुल मिलाकर हमारी ये समझ है कि इस पूरे घटनाओं के पीछे हमें ऐसे लगता है कि प्रशासन की इसमें बहुत ज़बरदस्त कमी रही। जो हमने पूरी डिटेल्स देखे थे, यहाँ जो नमाज गाह है और यहाँ मदरसा है, उसके बारे में लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे थे और तारीख भी दे दी थी 14 तारीख, लेकिन बगैर उस तारीख के इंतज़ार किए इस प्रकार का बुलडोज़र लेकर यहाँ आना और बुलडोज कर लेना, जबकि कोर्ट के अधीन है केस, सब जुडिस है, तब भी आपने बुलडोज कर लिया। और बुलडोज के बाद जब एक विरोध हुआ तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेकर सीधा गोली भी मारा। तो मैं समझती हूँ ये पूरे इंसिडेंट जो है प्रशासन के गलत हैंडलिंग के कारण एक कारण है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि उस मॉब में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये आगजनी की या पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया या गाड़ियों को जलाया। निश्चित ऊपर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए ये होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जब गए थे एक इलाके में, वहाँ वीडियो प्रूफ भी है कि वहाँ के कुछ रहने वाले जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव नारे भी दिए, उन्होंने उस इलाके के जो वहाँ, क्योंकि वो मिक्स्ड इलाका है, वीडियो प्रूफ है कि उन्होंने मुस्लिम घरों को टारगेट करके जला। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। वीडियो प्रूफ है। उनका एक भाई का डेथ भी हुआ, गोली से
मार दिया गया। आई विटनेसेस है किसने मारा, नाम दर्ज रिपोर्ट है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इससे निश्चित ऊपर एक सवाल उठता है कि प्राइमा फैशी जब एविडेंस है कुछ लोगों के खिलाफ, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? गिरफ्तारी की बात तो दूर है, लेकिन आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। मैं समझती हूँ इससे लगता है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं है। एक और बात जो सामने आए कि उसी घर के पुलिस जो यहाँ थाना अध्यक्ष है, वहाँ की महिलाओं ने थाना अध्यक्ष के नाम लेकर कहा उन्होंने हमें बचाया है। तो ये भी एक हकीकत है कि जब वो आगजनी हो रही थी उनके घर पर, जहाँ मुस्लिम महिलाएं वहाँ फंसी हुई थी, तो थाना अध्यक्ष ने उनको बचाया। तो एक तरफ बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को भी बचा रहे हैं जिन्होंने उस घर को जलाया। तो ये भी सही नहीं है। तो एफआईआर दर्ज तुरंत होना चाहिए। एक और बात जो हमारे सामने आए कि कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन महिलाओं की एक तो 65 साल की उम्र से ऊपर है और मरीज है, एक ऐसे महिला है जिसकी 1 साल की बच्ची है, दूध पीती है। इस प्रकार की केसेस को कम से कम जो महिलाओं को गिरफ्तार किया, हमारी ये समझ है रिकंसिडर करके तुरंत रिहा करना चाहिए। एक और बात है कि यूएपीए लगाया गया है। अभी यूएपीए का मतलब जो वहाँ निर्दोष भी है, जो वहाँ पकड़े गए हैं, जो जेल में है, उनकी अभी ये हालत बन गई है कि बेल की भी तो कोई बात नहीं हो सकती है। तो मेरी ये समझ है कि इस पूरे जांच, निष्पक्ष जांच करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की कमेटी होनी चाहिए। एक पूरी जांच, एक टाइम बाउंड जांच होना चाहिए, और जो दोषी हैं निश्चित ऊपर उनको जो भी कानून के मुताबिक जो केस दर्ज है वो ठीक है, लेकिन ये जांच का एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि क्यों बगैर नोटिस का, और क्यों जब कोर्ट केस चल रहा था, और क्यों जब वो जगह सील थे आकर बुलडोज किया। ये जांच का एक मुद्दा ज़रूर बनता है, क्योंकि हमारी समझ में सबसे बातचीत करने के बाद हमें लगता है कि प्रशासन अगर थोड़ी सी कम्युनिटी की कोऑपरेशन देकर अगर करते तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती जो हुआ है। और जितने भी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, मैंने कोशिश की उनसे मिलने के लिए, लेकिन थाने के अध्यक्ष ने कहा अभी वो अवेलेबल नहीं है, और बाकी जो लोग घायल हुए हैं उन सब से हम मिले। मैम, जिस तरह से आपने आज यहाँ पे लोगों से बात करी है, तो आगे आपकी तरफ से इस मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे? किस तरह की जो जांच है वो आपकी ओर से करवाई जाएगी या फिर अपील की जाएगी? नहीं, जांच तो हमने आकर तो सबसे बातचीत करके एक बात स्पष्ट है कि एक तरफा सब कुछ हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ गवर्नर से क्या मिलना है। हमारी पार्टी के यहाँ सारे लोग आए हुए हैं जो उत्तराखंड के हैं, हमारे प्रभारी भी यहाँ हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्य जो हमारी इस बातचीत के बाद जो सामने आए हैं वो मैंने आखिरी सवाल ये लेंगे कि उत्तराखंड अपनी शांत फिजाओं के लिए जाना जाता है, उसमें इस तरह की पहली बार जो घटना है, तमाम लाखों लोग जो हैं वो जूझे हैं इससे, इस घटना को किस तरह आप देख रहे हैं? मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बताया कि वाकई में उत्तराखंड में, क्योंकि हम भी बहुत सालों से आ रहे हैं और इस इलाके में वहाँ के साथियों ने कहा कि आज तक ऐसे कोई घटना घटी नहीं। हाँ जी। तो हम उसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहते हैं कि ये दो कम्युनिटीज़ के बीच घटना हुई। ये घटना हुई क्योंकि प्रशासन ने एक जगह को टारगेट किया, और जिस तरह टारगेट करके तोड़ा, हमारी समझ में वो उचित कतई नहीं था। तो इसको हम सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक आध ऐसे घटना हुई है जो
एक तरफ दूसरे कौम के रहते, दूसरी तरफ दूसरे कम्युनिटी के रहते हैं, वहाँ निश्चित रूप पर हमने एक वीडियो में भी देखा कि पुलिस वहाँ खड़ी है लेकिन मुसलमानों के घर जलाए गए हैं। ये वीडियो भी हमने देखा। इसलिए मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ कोई सांप्रदायिक माहौल कतई नहीं है। सिर्फ उस एक इलाके में इस प्रकार का हुआ, और ये भी हमारे पास घटनाओं की रिपोर्ट आई कि जब पत्रकार या पुलिस एकदम घेराव में आ गए थे और बहुत अपने को खतरे में महसूस कर रहे थे, तो वहीं के लोकल लोगों ने उनको बचाकर मस्जिद में ले जाकर उनको बचाने का भी काम किया। तो ये भी एक हकीकत है। तो कुल मिलाकर अगर प्रशासन थोड़े परिपक्व कदम उठाते तो मुझे लगता है ये अवॉइड हो सकता था। और इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है इस पूरे इलाके के लिए। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वृंदा करात यहाँ पर पहुंची हुई थी। गांधीनगर के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे बातचीत उन्होंने की, और जब हमने उनसे बात करी तब उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन की और पुलिस की चूक उनको इस पूरे मामले में देखने को मिली है, और तमाम जो उनकी तरफ से जो मुद्दे थे और क्या इस पर जाँच होनी चाहिए, वो भी तमाम चीज़ें उन्होंने आज जेजन के सामने रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में क्या कदम आगे रहने वाला है और ये जो मामला है वो क्या नया मोड़ अब लेगा। तो ये थी जेजन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।